हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारिक शेख और आप देख रहे हैं जन सत्ता। और आज हमारे बीच में बदतमीज़ दिल सीरीज़ की स्टारकास्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या खास है इस सीरीज़ में। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि बदतमीज़ दिल जो टाइटल है कितना एप्ट है इस सीरीज़ के लिए। अरे यार, ये क्यों पूछ लिया आपने? एप्ट है। सी द पॉइंट इज कि द स्टोरी इज डेफिनेटली लव, सो दिल फिट्स। कहानी कैसे बोलूँ हिंदी में? कहानी रोमांस के बारे में है। इट्स दो लोगों के बारे में है, उनके रिलेशनशिप के बारे में है, तो दिल डेफिनेटली फिट होता है। और बदतमीज़ बहुत उतार चढ़ाव है शो में। जो कहानी बताई है 9 साल की कहानी है, तो बहुत ऊपर नीचे, कभी कोई बदतमीज़ हो जाता है, कभी कोई बदतमीज़ हो जाता है, तो आई थिंक इट फिट्स। रियल लाइफ में आप लोगों से सबसे जानना चाहेंगे कि कितना आप लोग का दिल बदतमीज़ रहता है। बहुत बदतमीज़ रहता है। कैसे, मतलब क्या? मतलब अपनी ही कर रहा है। अरे किसकी कर? नो, देयर इज नो कंट्रोल। दिल पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से कि दिल की अगर आप सुनेंगे तो आई मीन आपको मुझे ऐसा लगता है कि दिल की ही सुननी चाहिए, बिकॉज आप दिल से जिएंगे तो हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी ज़िंदगी के साथ। तो पर उसका प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल नहीं कर पाते, वो हो जाती हैं। दिमाग से सोचेंगे तो प्लानिंग होती है, आप सोच समझ के आप सब कदम रखते हैं, बट दिल की अगर आप सोचेंगे तो बदतमीज़ी हो जाती है, बिकॉज फिर वो रेपरकशंस ये होते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि दिल तो अपनी ही मर्जी की करता है। सो मेरा दिल तो है ही, दैट्स व्हाई आई सेड मेरा दिल बदतमीज़ है। बोलो ना। मेरा तो शरीफ हुआ, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मलिका जी, आपसे। थोड़ा बदतमीज़ है, थोड़ा डरपोक है, तो थोड़ा सा फिर बदतमीज़ी करता है, फिर डर जाता है, बस फिर वापस बदतमीज़ी करता है, वापस डर जाता है। तो मेरा दिल बदतमीज़ नहीं है। जी, जी। मैं बहुत तमीज़दार इंसान हूँ, लेकिन नॉटी बहुत है। हाँ, वही मतलब बदतमीज़। बदतमीज़ वही। या हाँ, ओके, आई थॉट इट वाज लाइक ओह ओके, या आई एम नॉटी फॉर श्योर, नॉटी हार्ट। ओके। लव की बात की जाए तो मतलब जैसे आप लोग का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तो उसमें जो है कुछ लोगों ने मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि मतलब कि रिद्धि जो है ओल्ड फैशन लव में बिलीव करती हैं और आप जो है मॉडर्न लव में बिलीव करते हैं। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि लव का, क्योंकि अभी तक तो एक ही वो था कि मतलब कि एक मॉडर्न लव या लव होता है, मॉडर्न लव या ओल्ड फैशन लव नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आई थिंक रिद्धि ओल्ड But I फैशन can't लव dance. नहीं। ओह, तू डांस कर रहा था, मुझे लगा एंग्जाइटी सारे। हाँ, आई थॉट कीड़ा या मधुमक्खी और समथिंग। ये कौन सा तरीका कीड़ा या मधुमक्खी डालने का? बिटवीन यू एंड द मधुमक्खी। सो आई डोंट थिंक रिपोर्ट्स ये कह रहे थे कि रिद्धि ओल्ड फैशन लव में बिलीव करती है। इट्स लिज का कैरेक्टर जो है वो ओल्ड वो फैशन लव प्रोमो में में एक लाइन है एक्चुअली। हाँ। वो भूल गए शायद, अब देखना। तो वो लिज किसका कैरेक्टर बोलता है कि ओल्ड स्कूल लव में बिलीव करती है, और मेरा कैरेक्टर करण का बोलता है कि मॉडर्न डे लव में बिलीव करता है वो। सो ये कैरेक्टर्स हैं और इनकी मतलब एक एक सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं हम। स्टोरी टेलिंग है तो, और कहानी बहुत खूबसूरती से लिखी गई है। एंड अनलाइक जो मतलब आई वोंट से कि कोई भी लव स्टोरी बुरी होती है, बट नहीं होती है ऐसी बात। ये लव स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए बिकॉज ये एक तो कुछ सालों की कहानी है। सो फेरी टेल बहुत कम टाइम के लिए नहीं चल सकता, या आप आइडियलाइज्ड रोमांस थोड़े टाइम के लिए चला सकते हैं, फिर तो रियल लाइफ टेक ओवर करती ही है। सो दैट्स वाई द प्ले ऑफ ओल्ड स्कूल लव एंड मॉडर्न लव, सो दैट वी कैन शो उनका जब साथ में आते हैं तो क्या होता है। गहराई है कहानी में। डेफिनेटली। आजकल की जनरेशन की बात की जाए तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ओल्ड फैशन लव हो रहा है कि ये मॉडर्न लव हो रहा है? यू आर मैरिड, यू टेल अस। लव भी नहीं हो रहा सर, Children, you केला tell ही us. हो रहा है हर जगह। लव के नाम क्या हो रहा है? केला ही हो रहा है हर जगह, लव तो हो ही नहीं रहा। हर जगह हर तरह का होता है यार। मतलब पांचों उंगलियां कहीं बराबर नहीं होती। या आई थिंक होता ही होगा, इट्स ओल्ड स्कूल। होंगे, ऐसे भी होंगे। हाँ, देयर मस्ट बी पीपल हु बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। या फिर कोई एक मिल गया, तुम्हारी आंखों में देखा और यू आर इट फॉर मी। आई मीन कितनी सारी कहानियां मैंने सुनी है ऑफ पीपल हु हैव मेट समबडी एट अ पार्टी एंड सेड वन डे आई विल मैरी यू। तो ऐसा, हाँ,
I'll tell you. Nick Jonas and Priyanka Chopra. Yeah, I was talking about my very close friend Suchi and Nigam. Really? Yeah. How cool. Yeah, she met him years ago and said that. When He said. She said. She said it to him. And he's like, haha, are you married? Are you mad? मैं No तो लोगों way. देखे थे one day I'll murder. So I think it's more to do with souls and आपका soul connection होगा तो I'm sure आज के time पे भी आज की generation में भी वो प्यार होगा but the problem is हम ज़्यादा बात करते हैं of situationship and आजकल की relationships ऐसे हैं fast हैं of course है no doubt about it but I feel like उन लोगों को भी तो प्यार होता ही होगा they'll also put an end to what they're doing somewhere. हर कोई I think everyone wants to be in love I think. Yeah. Yeah. Life. Everyone wants to love and be in love, and love is like a drug. It is a drug. I think it's the biggest drug in the world. आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या रीज़न था आप लोग को ये स्टोरी चुनने का, मतलब क्या एक रीज़न था आप लोगों की ये स्क्रिप्ट आप लोग ने चुनी या मतलब? Yeah, I really love the script. Actually, जब स्क्रिप्ट आई थी ना मेरे पास तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली क्योंकि मैंने बहुत अच्छी रोमांटिक कॉमेडीज बनती नहीं है इंडिया में इज़ व्हाट आई फील यूजुअली, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो मुझे नहीं पता था कि जब मुझे इतना अच्छा लग जाएगा जितना लग गया था। आई इमीडिएटली कॉल्ड अप द प्रोड्यूसर तनवीर एंड आई लाइक आई एम डेफिनेटली डूइंग दिस। और मैंने काफ़ी तेज़ पढ़ा था इनफैक्ट आई रिमेंबर आई डिड इट इन वन गो। आप लोगों से आप दोनों से जानना चाहेंगे कि मतलब आप लोग ने इससे पहले असुर 2 की है तो मतलब कि उसमें जो है काफ़ी डार्क कैरेक्टर्स हो, तो एक एक्टर के उसमें जो है जब ऐसी कोई फिल्म मतलब कि वो सीरीज़ से ये सीरीज़ में आते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि मतलब कि आपने इतना डार्क कैरेक्टर था इंटेंस कैरेक्टर्स करने के बाद तो वो कैसे हील करते हैं आप लोग, मतलब इतना डार्क कैरेक्टर्स करने के बाद कैसे? हील तो नहीं किया बट एक पॉइंट था जब हम साथ में शूट कर रहे थे लाइक दोनों शोज की दोनों ये बदतमीज दिल और असुर का साथ शूट हो रहा था। तो ऑनेस्टली उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम असुर के सेट पे हो गई थी क्योंकि सडनली उसके पहले वरुण और मैं बहुत सीरियस इंटेंस एक्टिंग की है यू नो वो रोल ही वैसे हैं बट एक पोर्टल ओपन हो गया था हमारा। हाँ नहीं आई रिमेंबर मेरे को तो सीन याद है कि हमने कौन सा किया था जाकर के शूट एंड यू टेलिंग मी कि कहते हैं यार अब बहुत अलग अलग है दोनों चीज़ें। तो इट्स फन, इट्स नॉट लाइक मतलब ऑनेस्टली आप हम सब यहाँ एक्टर्स हैं, आप एक्टर्स बनते हैं इसलिए क्योंकि आपको अलग अलग चीज़ें करनी है राइट। सो यू डोंट रियली नीड टू हील बिकॉज आप कुछ घर नहीं लेके जा रहे हैं यू नो। इवन इफ असुर वाज डार्क आई हैव हैड द मोस्ट फन ऑन दैट सेट। हमारा असुर का ऐसा नहीं कि मतलब सेट पे बहुत इंटेंस बहुत एकदम डायमेट्रिकली उल्टा था इनफैक्ट बहुत ही चिल मजे वाला सेट था हंसी मजाक। सो ऐसी कुछ हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ी बट डेफिनेटली इट वाज इंटरेस्टिंग एज एन एक्टर टू पोर्ट्रे समथिंग लाइट आफ्टर समथिंग सो डार्क। सो आपको एक दो अलग अलग जॉनर्स करने को मिल रहे हैं विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग क्रिएटिवली। मलिका जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है स्टैंड अप कॉमेडी करते करते फिर फिल्में आई फिर अभी ये सीरीज़ कर रही हैं तो मतलब कि कैसे आप अपना ग्राफ चुनिए आप लोग कैसे कंट्रोल कर रही हैं आप करियर? तो पता है लोगों को लगता है ऐसा हुआ पर एक्चुअली मैंने हमेशा अलग अलग चीज़ें की है। मैंने शुरुआत थिएटर से की, फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोस बनाने लगी। देन एक्चुअली मैं बॉम्बे आई देन द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज हिंदी मीडियम। तो मतलब वो मैंने कॉमेडी की है बट अलग अलग चीज़ों में की है। तो एंड देन आई डिड अ शो कॉल्ड द ट्रिप। तो मैंने किया है काम फिक्शन वगैरह में, तो ऐसा नहीं कि ड्रामेटिक चेंज था उस तरह से। आई एम वेरी लकी कि मेरे को अलग अलग तरह का काम करने को मिला है। कैरेक्टर वाइज ज़्यादातर कॉमेडी ही मिला है। तो ये शो में आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये कॉमेडी पार्ट नहीं था उस तरह से आउट एंड आउट कॉमेडी वाला पार्ट। एंड हाँ मेरी लाइफ जर्नी अच्छी रही है काफ़ी, मजे आए इनको क्योंकि मैं एक्चुअली जहाँ से मैं देखती हूँ ना लाइफ जर्नी में कॉपी राइटर थी एडवर्टाइजिंग में और वहाँ मैं दिल्ली में चुपचाप बैठी हुई थी और मेरे को लगता था कि अगर आप मेरे जैसे दिखते हो तो आप मतलब आपको ऐसे कोई लल्लू सा ही पार्ट मिलेगा कहीं पे, तो वहाँ बॉम्बे आके अपना दिल विल नहीं तोड़वाना मुझे। मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, जब मेरा टाइम आएगा अगर आएगा तो आएगा। मैं लिटरली हीरोइनों की तरह बैठी थी कि मैं बॉम्बे तब जाऊँगी जब मुझे बुलाया जो आएगा। तो ऐसे ही हुआ, मैंने फिर कुछ लिखते लिखते कुछ लिखा एंड देन आई परफॉर्म्ड इट एंड देन लाइफ जस्ट चेंज्ड फ्रॉम देयर। वो होता है ना कभी कभी यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि अभी भी जैसे टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है जो मैं करती हूँ, उसमें हज़ारों लोग हैं जो वो करते हैं अब इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे राइट।
बट एक वो एडवांटेज हमेशा रहेगा जिन लोगों ने शुरू से किया था। तो आई थिंक जर्नी वाइज आई थिंक मैं आई विल क्रेडिट कि जो पहले साल थे ना जब आपको कोई जानता नहीं था तब आप जो करते थे वो बेस्ट काम होता था आपका। मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप OTT सीरीज़ में फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रही हैं, तो आपका क्या था, क्या चेंजेस देख रही हैं आप? मतलब आप 2000 में आई हैं और अभी से इसके बाद क्या चेंजेस देख रही हैं आप? कोई चेंज नहीं है, कैमरा है, एक्टर है, द जॉब इज द सेम। आई सी नो चेंज इन दैट। ओके, लास्ट वन थिंग आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या USP रहेगी और आप लोग की बेस्ट रोमांटिक फिल्म्स कौन सी हैं? मैं फेवरेट बोलना चाहती हूँ। हाँ, कौन सी? हाँ Oh my God. I don't remember. Bollywood. जब भी मैं बोल, अरे जब भी मैं क्या, my all time favorite. I have क्यों too पर? many. Sorry? रीजन क्या है उसका? Reason. अरे everyone who's seen the film knows the reason. I don't need to give a reason, yeah. Okay. My, I think, favorite would be apart from DDLJ because that's like, I think all of them, कुछ होता है, DDLJ, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, although that was a family film. क्या हो गया? वो आके ऐसे ऐसे कर रहा है। Okay. और हाँ मुझे तो whatever शाहरुख does, कभी अलविदा ना कैन also I loved. वरुण आपकी? मैं फिल्म बतानी है ना सिर्फ। हाँ, और मतलब रीजन क्या है उसका आपके हिसाब से क्यों इतनी? मेरे को PS I Love You करके एक फिल्म थी पुरानी थोड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। रीज़न क्या है, अच्छी थी फिल्म इसलिए अच्छी लगती। क्योंकि लवर मरने के बाद भी अपने लवर के बारे में सोच रहा है। मलिका जी आपकी? तो पता है क्या है, वही जो बड़े होते हुए देखी थी ना, जैसे अब आप उनको बड़े होके एनालाइज करोगे, आप बोलोगे कि प्रोटैगनिस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं, थी, वो वो सब मत ऑल यू थिंक ऑफ इज हाउ दे मेड यू फील, That's आपको it. क्या महसूस हुआ था जब आपने देखा था। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो DDLJ इज वेयर इट स्टार्टेड, ओके। यू नो, लव। एंड आप लोगों की सीरीज़ की USP क्या है और लोगों को क्यों देखनी चाहिए फिल्म? लास्ट क्वेश्चन ये बताइए। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है एज अ व्यूअर मैं ये शो इसलिए देखना चाहूँगी क्योंकि मैं दो कैरेक्टर्स को आई थिंक उनके हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद देखूँगी और मैं देखूँगी कि वो कैसे इस मेसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, यू नो हाउ लव एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। और वो सबकी लव स्टोरी वैसी है, यू नो आपको बिल्स पे करने हैं, आपको काम करना है, आपको रात भर जागना है, आपको यू नो आपको 10 चीज़ें देखनी है, फैमिली में प्रॉब्लम है, देयर सो मच हैपनिंग बट लव स्टिल विंस एंड दैट्स व्हाट दिस शो इज द जर्नी ऑफ। थोड़ा क्रेजी है शो, मतलब एंड मतलब व्हाटएवर द लाइकेबल क्रेजी जैसा होता है ना, लाइक द टाइप इट इज़ अ थोड़ी अस्टॉनिशिंग सी स्टोरी है, और आई थिंक इट्स रिटन वेरी वेरी वेल, लिखा बहुत अच्छा है, स्प्रेड आउट ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक राइटिंग तो मेन चीज़ होती है, राइटिंग अच्छी है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। अगर मैं एक चीज़ बोलूँ जो मैंने एक्चुअली किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोली है, दिस शो हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑफ फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी फ्रेंड्स शो का फ़ैन है, इंग्लिश शो फ्रेंड्स, दे विल फील लाइक द एटलीस्ट आई फील सो राइटिंग वैसी है कि आपको एक अपना देसी फ्रेंड्स वाइब मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ नहीं है, देयर इज ओनली मलिका एंड मनीषा, बट देयर सो मेनी मोर पीपल हु ऐड टू द स्टोरी एंड मेक इट जस्ट सो अमेजिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक वाइब है जो फ्रेंड्स टेलीविजन शो की है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस को? प्लीज वॉच द शो, Just watch the show. That's Very the different only tones, message we requesting have. and threatening. Just watch it. Tell your friends about it. Like, comment, everything that you have to do. There. I'm getting smiles now from the back out there. Just watch it. Just watch it. Just watch it. ओके, नहीं, it's a nice show यार, फील गुड शो है, काफ़ी लाइट हार्टेड है। आई थिंक लोगों को देख के अच्छा लगेगा, ऐसा शो है जो मतलब निकल भी जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, इट्स लाइक मनीषा ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप एक एपिसोड देखोगे, इतना छोटा एपिसोड है, फिर आप दूसरा देखोगे, फिर आप बोलोगे अरे यार दिस इज सो इजी ब्रीजी, लेट्स वॉच 2 more। अरे अब खत्म ही कर लेते हैं। It's We've come so far, खत्म ही कर it's a very लेते हैं। comforting Pack it style. Have a up. date night, get your pizza, get your friends, sit together and watch the show. थैंक यू।